हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका वेदांत एजुकेशन पर एक और नई वीडियो के साथ। अभी तक हम कर रहे थे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कि किस तरीके से, जैसे हमने हिमालय के ड्रेनेज सिस्टम का देखा था इवोल्यूशन कैसे हुआ था, किस तरह से नदियां बनी थी, उसी तरीके से हम बात करने जा रहे हैं यार पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, कैसे यहाँ की नदियों का जो है उद्भव हुआ है, कैसे इनका विकास हुआ है। तो यहाँ पे मेनली 3 जियोलॉजिकल जो इवेंट है उनका काम रहता है बेसिकली इस पेनिनसुलर रीजन की ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए। तो 3 कौन से सिस्टम है जो 3 कौन से इवेंट हुए हैं जिनकी वजह से यहाँ की रिवर जो है चलने लगी है, बहने लगी है। सबसे पहला है सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक। जो आपका वेस्टर्न फ्लैंक था पेनिनसुलर रीजन का, वो क्या हो गया, सब्सिडाइज हो गया। तो उसकी वजह से आपका क्या हुआ है, सबमर्जेंस हुआ है सी के नीचे ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड के टाइम पे, टर्शरी टाइम काल के समय में क्या होता है, आपका जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो डूब जाता है, नीचे हो जाता है, तो वहां पे स्लोप बनता है। जनरली इट हैज डिस्टर्ब्ड द सिमेट्रिकल प्लान ऑफ रिवर ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटर साइड। तो ओरिजिनल जो वाटर साइड था, जहां पे जो सिमेट्रिकल रिवर बनी हुई थी, जिस साइड से वो बह रही थी, वहां से उसका क्या हो गया है, नीचे डूबने की वजह से, नीचे बैठने की वजह से चेंज हो जाता है वहां का सिस्टम। सेकेंड जो आपका रीजन है वो है अप हेवल ऑफ द हिमालय। क्या होता है एक टाइम पीरियड के बाद फिर हिमालय उठता है, और जो आपका हिमालय तो क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, और जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है वो पुरानी माउंटेन इस रीजन का हिस्सा है। तो हिमालय ऊपर जब उठता है तो हिमालय के ऊपर उठने से जो पेनिनसुलर रीजन है वो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। व्हेन द नदर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ फोल्डिंग, और जो हिमालय ऊपर उठा है और पेनिनसुलर नीचे चला गया है, तो उससे क्या होता है, फोल्ड की क्रिएशन होती है, फोल्ड बनते हैं यहाँ पे। और इसी वजह से जो नर्मदा और तापी रिवर है, 2 रिवर ऐसी हैं जो आपकी इससे बहती है, ट्रफ से बहती है। Narmada and Tapi flow in trough fault and fill the original cracks with their detritus material, और जो मटेरियल उसके पास था, कंकड़ पत्थर जो भी था, उनके साथ उस क्रैक को भरती है। जो क्रैक, जो फोल्ड किसकी वजह से आ गया था, हिमालय के ऊपर उठने और पेनिनसुलर के नीचे हो जाने की वजह से जो फोल्ड आया था, उनको फिर नर्मदा और तापी का जो कंकड़ पत्थर है वो भरते हैं, जिसकी वजह से ही आपकी नर्मदा और तापी के पास किसकी कमी रह जाती है, एलुवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट की कमी रहती है। तो और थर्ड हमारा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है आपका टिल्टेशन। जो आपके रिवर का टिल्टेशन है, नॉट रिवर का टिल्टेशन, अर्थ का जो टिल्टेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्लाइट टिल्टिंग टू ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, थर्ड रीजन आपका third reason is the slight tilting of peninsular region। पेनिनसुला क्या हो गया है, आपका टिल्ट हुआ है, जिसकी वजह से भी आपका क्या है, ये कहां की साइड हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। इस तरीके से क्या होता है, पेनिनसुलर रीजन का टिल्टेशन होता है, और जिसकी वजह से जो रिवर्स थी इस पेनिनसुलर रीजन की, वो रास्ता बदल लेती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या होती हैं, ये बहने लगती हैं। इसके साथ जो ओरिएंटेशन बे ऑफ बंगाल की साइड एक सेम टाइम पीरियड में जो है, यहाँ पे कुछ एक नदियां अरेबियन सी में भी गिरती है, नर्मदा है, तापी है, आपकी पेरियार है, तो कुछ एक रिवर है जो वहां पे गिरती है, छोटी रिवर, बट मैक्सिमम रिवर टिल्टेशन कहाँ की साइड हो गया है इसका, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्टर्न रीजन में टिल्टेशन हुआ। तो इस तरीके से अगर टिल्टेशन है तो पानी का बहाव भी इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। आशा आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर कहीं पे कोई चेंज करने की नीड है तो वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।